नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भाजपा सरकार द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना गया और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा सबसे पहले। मैंने मास्क पहना और फिर मैंने अपने परिवार को मास्क पहनाया। कल मैंने अपनी पत्नी को मास्क लगाया था और आज स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मास्क लगाएं और कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित रखें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा माहौल बना दे कि पूरी जनता का उस पर असर चले और नाच करे। मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, हमें सुरक्षा की अति आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व महापौर आलोक शर्मा और कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अग्रवाल जी, राहुल जी, शैलेंद्र जी, सभी साथीगण थोड़ी देर में ही हमको संबोधित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं आज पार्टी के स्थापना दिवस पर। 6 अप्रैल को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। पुराने इतिहास में जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा बहुत संघर्षों भरी यात्रा है। आज प्यारेलाल खंडेलवाल जी का जन्मदिन भी है, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। एक नहीं, अनेकों कार्यकर्ता आदरणीय ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, नाना साहब, सारंग जी, पटवा जी, जोशी जी, एक लंबी मालिका है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अभी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है कि वो दल जो एक वैकल्पिक विचारधारा को लेकर जिसका जन्म हुआ था, आज दसों दिशाओं में जहां देखें वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है। और आज जब स्थापना दिवस पर हम बैठे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हम असम जीतेंगे ये कल्पना नहीं कर सकते थे। आसाम भारतीय जनता पार्टी ने जीता। लोग कहते थे बंगाल में पार्टी जड़ ही नहीं जमा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भी शानदार सफलता प्राप्त करके बीजेपी सरकार बनाएगी। और केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ था। आज हमें गर्व है ये कहते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। आज भारत के वैभव का, प्रतिष्ठा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। और जब जब जरूरत पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हर संकट के समय, चाहे हम विरोध में हो तो एक नहीं अनेकों आंदोलन चलाए, उसको बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। लेकिन हम सत्ता में भी है तो आप सोचिए, जब कोरोना संक्रमण फैला तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो मजदूर भाई और बहन जो पैदल अपने घरों पर निकल पड़े थे, उनका चाय, उनका नाश्ता, उनका भोजन, अगर पाँव में फटी बीमारियां हैं तो उनको जूते पहनाने का काम, उनको चप्पल पहनाने का काम, उनके इलाज की व्यवस्था, उनको दवाइयों की व्यवस्था, और कोई दल नहीं निकला। लेकिन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, आप सबको इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमको हमारे नेता और मार्गदर्शक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है।
सबसे पहले राष्ट्र, फिर दल और अंत में मैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का मंत्र है। और इसलिए हम सबने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहाँ तक जनता की सेवा का सवाल है, इस समय कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है और इसलिए उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाएंगे। ये संकल्प भी उन्होंने लिया है। आज मैं स्वास्थ्य आग्रह पर अभी 12:30 बजे बैठूंगा। कार्यकर्ताओं को मना किया है कि वहाँ ना आए, केवल बहुत सीमित संख्या में 10-12 कार्यकर्ता केवल रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ये भी हम लोगों ने यहाँ तय किया है, आग्रह किया है। और कुल मिला के संक्रमण रोकने के लिए जो अभियान चल रहा है जनता के सहयोग का, 181 पर कोरोना स्वयंसेवक के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि मास्क लगाने का अभियान, टीकाकरण का अभियान और अन्य चीज़ों में सहयोग कर सके। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने। भोपाल से खबर समाज जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.